इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 4 की, दैट इज़ द फ्लावर। फ्लावर एक तरह का स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। और आपके इस चैप्टर में हम यूजुअली स्टडी करेंगे बाईसेक्सुअल फ्लावर के बारे में। तो अब बाईसेक्सुअल फ्लावर इज़ बेसिकली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहला जो पार्ट इसमें आता है उसे हम कहते हैं स्टॉक। स्टॉक वो रीजन होता है जहाँ से हम किसी भी फ्लावर को होल्ड करते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पेडिसल इन बायोलॉजिकल टर्म्स। सेकेंड आपका आता है दैट इज कॉल्ड एज द रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल एक स्वैलोवन स्ट्रक्चर है जो कि स्टॉक के ऊपर पाया जाता है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज थैलेमस। स्टॉक और रिसेप्टिकल को हम कंबाइंड टर्म्स में बेसल रीजन कहते हैं, जहाँ से बेसिकली फ्लावर को होल्ड किया जाता है। थर्ड पार्ट आपका जो है उसको हम कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड। वर्ल्ड मतलब कोई भी ऐसा क्लस्टर ऑफ स्ट्रक्चर जो कि रिंग के फॉर्म में पाया जाए। तो फर्स्ट वर्ल्ड किसका होता है? सेपल्स का, द ग्रीन कलर्ड लीव्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज कैलिक्स। सेकेंड वर्ल्ड इज ऑफ पेटल्स, द कलर्ड पेटल्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोरोला। थर्ड वर्ल्ड आपका होता है मेल पार्ट्स का। मेल पार्ट में दो रीजन्स होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेमन, एंड बायोलॉजिकल टर्म्स में उसे हम एंड्रोशियम कहते हैं। फोर्थ वर्ल्ड आपका जो है दैट इज द फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट में तीन चीज़ें आती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पिस्टल। बायोलॉजिकल टर्म्स में इसको हम कहते हैं गाइनोशियम। नेक्स्ट, कितने तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं? तो फ्लावर्स को दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, कंप्लीट फ्लावर एंड इनकम्प्लीट फ्लावर। अगर किसी भी फ्लावर में ये चारों वर्ल या ये सारे के सारे पार्ट्स पाए जाएंगे, इट विल बी कॉल्ड एज कंप्लीट फ्लावर। और अगर इन किसी भी फ्लावर में इन चारों में से या इन बेसिक पार्ट्स में से कोई भी एक रीजन एब्सेंट होगा, देन इट विल बी कॉल्ड एज एन इम्परफेक्ट या फिर इनकम्प्लीट फ्लावर। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, कि फ्लावर में ऐसे इन स्ट्रक्चर्स के अलावा कौन कौन से ऐसे दो रीजन्स में उनको हम डिवाइड करते हैं, कौन से दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। नंबर वन इज़ द एसेंशियल, यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट। मतलब किसी भी फ्लावर में अगर थर्ड और फोर्थ वर्ल पाई जाएगी, इट विल बी कॉल्ड एज द इसेंशियल वर्ल और द रिप्रोडक्टिव रीजन, यानी कि मेल पार्ट एंड द फीमेल पार्ट। और नॉन इसेंशियल हम किसे कहेंगे? यानी कि नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हो गए? स्टॉक, रिसेप्टिकल, सेपल्स एंड पेटल्स। ठीक है, तो ये ऊपर वाले जितने भी हैं दे आर दी नॉन इसेंशियल और दी नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। और जो ये नीचे वाले आप ये देख रहे हैं, थर्ड और फोर्थ वर्ल, मेल एंड फीमेल पार्ट, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज दी इसेंशियल और दी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज पेरियंथ। अगर किसी भी फ्लावर में पेटल और सेपल यानी कि कैलिक्स और कोरोला आपस में फ्यूज्ड होंगे, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पेरियंथ। अगर पेरियंथ ग्रीन कलर का है तो उसे हम कहते हैं सेपेलॉइड, और अगर पेरियंथ नॉन ग्रीन कलर का है देन इट इज कॉल्ड एज पेटेलॉइड। ठीक है, आप नेम से समझ सकते हो। पेटल्स यानी कि कलर्ड, तो उनको हम नॉन ग्रीन पेरियंथ बोलते हैं, यानी कि पेटेलॉइड। और अगर कोई भी पेरियंथ ग्रीन कलर का होगा, इट विल बी कॉल्ड एज सेपेलॉइड, क्योंकि सेपल्स की वजह से। एक और टर्म आता है इसमें, दैट इज कॉल्ड एज दी ब्रैक्ट। ब्रैक्ट्स क्या होंगे? कोई भी ऐसा फ्लावर जिसके बेसल रीजन में कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाएं, उसे हम कहते हैं ब्रैक्ट। आपकी बुक्स में एक डायग्राम बना होगा, दैट इज ऑफ बोगनविलिया। बोगनविलिया के जो फ्लावर्स होते हैं उसके नीचे कलर्ड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, दैट आर बेसिकली कॉल्ड एज दी ब्रैक्ट्स।